तो सुप्रिया श्रीनेत की बात करते हैं और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत में अब सोशल मीडिया वॉर तेज हो गया है। कंगना ने सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया पर जवाब दिया तो सुप्रिया ने सफाई दी है कि उनके अकाउंट से किसी और ने यह पोस्ट शेयर किया। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक टिप्पणी ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई को नया रंग दे दिया है। बीजेपी और कंगना रनौत ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी है। कंगना रनौत ने अपने 20 साल के फिल्मी करियर की जानकारी देते हुए सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया है। हमें अपने बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाले यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना ने आगे लिखा कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है। अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। ये अजीब है। कंगना ने लिखा कि कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम एक युवा महिला उम्मीदवार हैं। कंगना ने लिखा कि महिलाओं के प्रति ऐसी घटिया लैंगिक प्रवृत्ति रखने वाले कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। तो कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का कोई और इस्तेमाल कर रहा था। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उनका अकाउंट कई और लोग भी हैंडल करते हैं। ऐसे में ये पोस्ट किसी और ने किया है। हालांकि इस विवाद के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने अपने अकाउंट से ये पोस्ट हटा दिया है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। अब मामला महिला आयोग के दरवाजे पर जा चुका है। महिला आयोग ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से अभद्र टिप्पणी करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर अटैक्स की बौछार की। खूब हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करेगी। कंगना रनौत अभद्र टिप्पणी का मामला सियासी गलियारे में गूंजने लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया श्रीनेत की सफाई को बहाना बताया है। कितने लोगों के पास आपका अकाउंट एक्सेस है? 1000, 500, मतलब कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर। और बाकी सब छोड़ दीजिए। आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। ये तो बहुत ही घृणित और आपराधिक पोस्ट गया है आपके अकाउंट से। शहजाद पूनावाला ने राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। ये केवल कंगना रनौत का नहीं, ये हमारी नारी शक्ति का, हिमाचल का और न्यू इंडिया का अपमान है और इस अपमान को न्यू इंडिया, नारी शक्ति और हिमाचल नहीं सहेगा। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये मंडी का अपमान है। कांग्रेस को उनके इस कृत्य का जनता करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जो छठी लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसमें 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की छठी सूची जारी कर दी है, जिसमें केवल 5 ही उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट में राजस्थान के लिए 4 और तमिलनाडु के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। राजस्थान की अजमेर सीट से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर और कोटा से प्रहलाद गुंजल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की तिरुनेलवेली लोकसभा सीट से एडवोकेट सी रॉबर्ट ब्रूस को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि कांग्रेस की 5वीं सूची में राजस्थान की 2 लोकसभा सीट और महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। बीते शनिवार को कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। छठी लिस्ट जारी करने के अलावा कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए उम्मीदवारों की लिस्ट में एक बदलाव किया है। पार्टी ने पोलिंग सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने प्रत्याशी बदलने को मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के भीतर सीट्स के बंटवारे को लेकर अब तक कोई बात बन नहीं पाई है और इस बीच होली के दिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। देखिए रिपोर्ट। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में सहमति नहीं बन पाने के बीच होली के दिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। पवार के साथ जयंत पाटिल भी मौजूद थे। ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में दोनों के बीच मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की मियाद खत्म होने में महज 2 दिन ही बचे हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर अलग अलग दावों के चलते उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हो पाए हैं, लिहाजा ऐसे में पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 12 पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जहां गठबंधन साझेदारों के साथ उसका सीधा मुकाबला नहीं है, जबकि उद्धव शिवसेना और पवार की एनसीपी को अभी औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। हालांकि संजय राउत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आज 15 से 16 उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। कल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे चिराग पासवान। ये जानकारी मिल रही। चिराग को एनडीए में मिली है 5 सीट। हाजीपुर से खुद तो जमुई से अरुण भारती का नाम फाइनल होता नजर आ रहा है। वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया के उम्मीदवारों की बात करें तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसी जानकारी सामने आ रही। कल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे चिराग पासवान। जो 5 सीट पर बनी बात एनडीए के साथ, उसमें हाजीपुर से वो खुद हैं, जमुई से अरुण भारती, लेकिन बाकी की 3 सीट्स पर चाहे वैशाली हो, समस्तीपुर, खगड़िया के उम्मीदवारों के नामों पर जो फाइनल मुहर है वो कल सामने आएगी, जब कल नामों का ऐलान करेंगे। खबर बिहार से, जहां पर इंडिया गठबंधन में बात बनती नजर आ रही है। खबर यह कि आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया से सीट देने को तैयार हुई है। सीट्स पर आज फाइनल ऐलान हो सकता है और इस बीच खबर तो यह भी आ रही है कि लालू, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर लिस्ट को फाइनल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आज बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी में कई वजह शामिल है, लेकिन अब महागठबंधन में बात बनती दिख रही है। खबर है कि आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया सीट देने को तैयार है। सीटों पर आज फाइनल ऐलान हो सकता है। लालू, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आज मिलकर लिस्ट को अंतिम रूप दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के भीतर बिहार में महागठबंधन के अंदर विवाद सुलझने के आसार हैं। आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया सीट दे सकती है। 23 मार्च को पप्पू यादव ने एक्स पर ऐलान कर दिया था कि वे दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आज लालू, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की होने जा रही मुलाकात के बाद बिरहा में सीटें फाइनल हो सकती हैं। इसके अलावा लालू, तेजस्वी यादव की कांग्रेस के आलाकमान से भी बातचीत होने वाली है। सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान भी 1-2 दिन के भीतर हो जाएगा। वहीं कांग्रेस आरजेडी में कटिहार, औरंगाबाद सीट को लेकर भी तनातनी बरकरार है। जी न्यूज़।